Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about artificial sweeteners and साथ ही ये भी समझेंगे why are they harmful and what WHO has recommended. So first of all let's see why is it news. आखिर artificial sweeteners न्यूज में क्यों हैं, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the World Health Organization recommended against using artificial sweetener to achieve weight loss and prevent lifestyle diseases such as diabetes. रिसेंटली आपने मार्केट में इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे या हो सकता है फिर आप उसे यूज भी करते होंगे जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि इसमें स्वीटनेस तो है बट ये शुगर फ्री होते हैं एंड ये कैलोरी फ्री भी होते हैं. मीन्स उसे यूज करने से आपकी बॉडी में जो कैलोरी है उसका इंटेक नहीं होता है एंड इसके यूज से आपकी बॉडी में ओबेसिटी एंड डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो इसी आर्टिफिशियल स्वीटनर पर WHO ने रिसेंटली रिकमेंडेशन दिया है. सो इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे ये हार्मफुल कैसे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाट WHO हैज़ रिकमेंडेड. WHO ने अपने रिकमेंडेशन में क्या कहा है उन सारी बातों को भी समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आखिर आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या. देखिए, एक्चुअली आर्टिफिशियल स्वीटनर वर्ड जो है शुगर के सब्स्टिट्यूट के लिए यूज किया जाता है. मार्केट में जिस तरह के आप शुगर के सब्स्टिट्यूट को आप देखते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का टर्म यूज किया जाता है एंड मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं. आप देखते होंगे शुगर फ्री है, बहुत सारे नेम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर. बट अगर लेमन टर्म में समझें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर किसे कहते हैं, देन sugar substitute are chemical or plant based substance used to sweeten of foods and drink and we have called them artificial sweetener, non caloric sweetener. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर तो बोलते ही हैं, नॉन कैलोरिक स्वीटनर भी इसे कहा जाता है. मीन्स ये केमिकली और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के थ्रू डेवलप किए जाते हैं जिनका यूज स्वीटनेस मिठास के लिए ड्रिंक और फूड में किया जाता है. जनरली ये क्या होते हैं, स्वीटर देन शुगर होते हैं. मीन्स इसमें जो स्वीटनेस होती है शुगर के कंपेयर में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि इसमें कैलोरी नहीं होती है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है. तो यहाँ तक क्लियर है. अब जरा हम समझते हैं कि हार्मफुल कैसे हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इस तरह से रिपोर्ट आई है. इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अर्लियर पब्लिश एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एरिथ्रेटोल ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है. इसके विषय में कहा गया था कि इसके एक्सेसिव यूज से हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है एरिथ्रोटॉल वाला तो उसे ज़रूर देख लीजिए. तो आपका जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मीन्स इसके यूज़ से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे हार्मफुल कहा जाता है. तो अब जरा हम समझते हैं कि WHO के रिकमेंडेशन में क्या कहा गया है. तो अब जरा हम WHO के रिकमेंडेशन को डिस्कस करते हैं. देखिए, WHO ने अपने रिकमेंडेशन में कहा है कि नॉन शुगर स्वीटनर और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसका यूज जो वेट कंट्रोल के लिए या फिर डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने के लिए नहीं करना चाहिए. नहीं तो जनरली आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया जिसमें कहा जाता है कि वेट को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज़ के जो रिस्क हैं इसके चांस को कम करने के लिए लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज कर रहे हैं. एंड WHO ने अपने रिकमेंडेशन में कहा है कि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि इसके यूज से जो कैलोरी है उसका इंटेक कम हो सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. लॉन्ग टर्म में इसके यूज से टाइप 2 डायबिटीज़, जो कार्डियक प्रॉब्लम है, प्री टर्म बर्थ जैसी प्रॉब्लम हो या कैंसर हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसके रिस्क को 23% बढ़ा देता है. एंड नॉट इवन इन द टाइप 2 डायबिटीज़, जो कार्डियक प्रॉब्लम है उसके चांसेस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. इसके यूज से 34% रिस्क बढ़ जाती है कार्डियक अरेस्ट की. मीन्स आप समझिए कि जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में 34% चांसेस बढ़ जा रहे हैं कि आपकी बॉडी में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. 13% चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन की, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम मानी जाती है, जिसे बीपी का प्रॉब्लम कहा जाता है. मीन्स ये बीपी के प्रॉब्लम को भी, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है. स्ट्रोक के जो रिस्क हैं उसको बढ़ा सकता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें ये प्री टर्म बर्थ के चांसेज को बढ़ा देता है. 25% रिस्क इंक्रीज कर देता है प्री टर्म बर्थ के लिए. मीन्स अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज कर रही हैं तो उसमें 25% ऑफ चांस बढ़ जाते हैं, रिस्क हो जाते हैं प्री टर्म बर्थ के लिए. तो ऐसे में WHO ने सिर्फ अपने रिकमेंडेशन में ऐसे लोगों को इसको यूज करने की सलाह दी है, रिकमेंडेशन दी है जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है. मीन्स
जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है उन्हें तो यूज़ करने की सलाह WHO ने दी है, बट ऐसे लोगों को जो इस रिस्क को लेकर चल रहे हैं कि इसको यूज़ करने से उन्हें डायबिटीज़ नहीं होगी, इसको यूज़ करने से उनके वेट कंट्रोल रहेगा, तो उन्हें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा WHO ने अपने रिकमेंडेशन में कहा है। मीन्स ओवरऑल समझें तो WHO ने अपने रिकमेंडेशन में कहा है कि हमें शुगर का जो इंटेक है उसे भले ही कम कर देना चाहिए, शुगर का यूज ऑब्वियसली कम कर देना चाहिए, बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसे शुगर के अल्टरनेट के फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि शुगर को आप किनारे करके और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसके अल्टरनेट के तौर पर यूज करने लगे। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।